अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज जो है हम हिस्सा ग्रामर में से जो है मकतूब निगारी पढ़ेंगे या खतूत नवीसी। तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि खतूत जो है या मकतूबात जो हैं ये किन को कहा जाता है। हम एक शख्स से कोई बात कहना चाहें और वो हमारे सामने मौजूद ना हो तो अपनी बात और गुफ्तगू उसे लिख भेजना मकतूब निगारी या ख़त नवीसी कहलाएगा। मौलवी मौलवी अब्दुल हक ने इसकी तारीफ यूँ की है, दिली ख्यालात व जज्बात का रोज़नामचा और इसरार हयात का सहीफ़ा है। मकतूब नवीसी जो है ये अदब की कदीम तरीन शक्ल है। ख़त को आम तौर पर निस्फ मुलाकात का नाम भी दिया जाता है। गोया कि ख़त जो है जब आप रूबरू किसी से मुलाकात करते हैं, अगर वो मुलाकात किसी वजह से जो है वो ना हो सके तो ख़त इस कमी को जो है वो बड़ी हद तक पूरा करता है। लेकिन बाज़ औक़ात ख़त में वो बातें भी लिख दी जाती हैं जिनका इज़हार मुंह पर मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में ख़त की अहमियत रूबरू मुलाकात से भी ज़्यादा होती है। अब खतूत नवीसी जो है इसकी कई अक़साम हैं। मिसाल के तौर पर निजी खतूत होते हैं, कारोबारी खतूत होते हैं और सरकारी खतूत होते हैं। लेकिन इस वक्त खतूत नवीसी महज बाहैसियत एक सिन्फ़ नसर के पेश नज़र है। ऐसे खतूत आम तौर पर अदबी और इल्मी नौयत के होते हैं। अगर इनमें शख्सी या ज़ाती अंसर मौजूद हो तब भी हम इनका मुताला एक इल्मी और अदबी फ़नपारे की हैसियत से करते हैं। इस नौयत की दो शक्लें आम तौर पर होती हैं। एक वो खतूत जिन्हें लिखते हुए मकतूब निगार को ये ख्याल होता है कि इनकी अशात की नौबत भी आ सकती है, और दूसरे वो खतूत जो अशात पजीर होने की उम्मीद पर या यकीन के साथ लिखे जाते हैं। सिन्फ़ नसर की हैसियत से अमूमन पहली नौयत के ख़तों को ज़ेरे बहस लाया जाता है। अदबी और इल्मी खतूत जो हैं एक ऐसे सिन्फ़ नसर की हैसियत से कई एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं। किसी भी ख़त लिखने वाले के या मकतूब निगार के जो खतूत होते हैं वो उसके रुझानात को, उसकी पसंद व नापसंद को, उसके आदात को, उसके अखलाक को, उसकी जज्बाती और नफ्सियाती कैफियतों को, ज़हनी और दिली एहसासात को और इसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को कारीन के सामने लाते हैं। ख़त में आमतौर पर ख़त लिखने वाले की सीरत और शख्सियत के वो तमाम गोशे भी बेनकाब होते हैं जो आम तौर पर आम निगाहों से ओझल रहते हैं। ये लिखने वाले के ज़ाती ख़यालात व अक़ायद के अलावा इसके दिल की तर्जुमानी भी करते हैं और इस तरह दिल का मामला खुल जाता है। अगर आप इल्मी एतबार से देखें तो किसी शख्सियत के खतूत का ज़ख़ीरा इसकी सीरत और सवाने निगारी का बेहतरीन माखिज़ है, क्योंकि ख़त जो होते हैं ये इनकी जो हैसियत है वो आप बीती किसी भी होती है। इस हवाले से मौलवी अब्दुल हक जो है वो बताते हैं कि ख़तों से इंसान की सीरत का जैसा अंदाज़ा होता है वो किसी दूसरे ज़रिए से नहीं हो सकता। खतूत में कातिब जो ख़त लिखता है, जिसको ख़त लिखा जाता है, उससे बाज़ औक़ात अपने आप से बातें करने लगता है। जो ख्याल जिस तरह इसके दिल में होता है इसी तरह कलम से टपक पड़ता है, नहीं बल्कि वो अपना दिल कागज़ के टुकड़े पर निकाल कर रख देता है। अगर हम अल्लामा इकबाल की तरह शायर व फ़लसफ़ी है, अगर वो शख्स अल्लामा इकबाल की तरह शायर व फ़लसफ़ी है तो इसके खतूत में इसके शेर व फ़लसफ़े की बेहतरीन तशरीह भी मिल सकती है। ख़त को जो है वो शख्सियत का इजहार भी कहा जा सकता है। उर्दू में जो है जो इब्तदाई तौर पर ख़त नवीसी जो है वो सामने आती है वो बड़ी पुरतकल्लुफ़ जो है खतूत लिखे जाते थे, मुश्किल ख़त लिखे जाते थे, इंशा परदाज़ी उनके अंदर जो है वो मौजूद होती थी और इबारत आराई के बोझ तले दब कर ही वो खतूत जो है
وہ لکھے جاتے تھے. بہت ہی مشکل زبان جو ہے اس میں استعمال ہوتی تھی. غالب نے جو ہے اسے اس سے آزاد کرا دیا اور سادہ نویسی کی طرف جو ہے وہ خطوط کو لے کر آئے، اور انہوں نے سادہ نویسی کے ساتھ ساتھ اس کو وسیع اور شگفتہ جو فضائیں تھیں خطوط کی، ان سے بھی اس کو جو ہے وہ روشناس کرایا. یعنی کہ غالب کے بارے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے روایتی جو خط لکھنے کا طریقہ تھا اس کو بالکل ہی پاش پاش جو ہے وہ کر دیا. اسی طرح ان کے خطوں میں آپ کو روایتی القاب و آداب نہیں ملیں گے، نہ ہی لفاظی جو ہے اس میں موجود ہوگی. زبان و بیان، طرز ادا اور مخاطب کرنے کے انداز سے لے کر سلام دعا اور اپنا نام لکھنے تک میں غالب نے الگ راستہ جو ہے وہ نکالا. یعنی کہ ان کی جو جدت پسند طبیعت تھی اس نے خط کو ملاقات کا نعم البدل بنا دیا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ اس سے بات چیت کر رہے ہوں. ان کے بہت سے خطوط جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں اور اردو مکتوب نویسی کا پہلا سنگ میل ہیں. سر سید احمد خان کی خطوط میں ان کی نثر کا رنگ غالب ہے. حالی کی خطوط ان کی شخصیت کی پاکیزگی اور درد و خلوص کا مظہر ہیں، اور اسلوب کے اعتبار سے ان کی سادہ اور بے تکلف شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں. مولوی عبدالحق کے خطوں میں زبان کا چٹخارا جو ہے وہ موجود ہے، توانائی بھی ہے اور شگفتہ مزاجی بھی. ان کے خطوں کی تعداد کا اندازہ کم و بیش 1,00,000 سے اوپر ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط غبار خاطر ایک طرف ان کے کمال انشا پردازی کی دلیل ہیں تو دوسری طرف ان کے فکر و ذہن کی بلند پروازی کا ثبوت پیش کرتے ہیں. علامہ اقبال کے خطوط ان کی شاعری سے کم اہم نہیں. ان کے خطوط میں جو ہے جہاں اقبال کی فکر کی تشریح ہوتی ہے وہاں اقبال کے فلسفہ کی تفسیر بھی ملتی ہے. اس سے جو علامہ اقبال کی سیرت کا جو جامع پہلو ہے وہ مرتب ہو سکتا ہے. اقبال کے خطوط کے اردو نثر میں خوبصورت نمونے ملتے ہیں، اختصار بھی ہے، ان میں اجاز بھی ہے. یہ ان کے خطوط کی بنیادی خصوصیت ہے. اسی طرح جو ہے جو اردو ہے، اردو زبان ہے، اس میں آپ کو خطوط کا جو ہے وہ بہت سا ذخیرہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. بڑا ضخیم ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے. تو آج میں نے آپ کو جو ہے خط کی تاریخ جو ہے وہ سمجھائی ہے. کل ہم امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے جو خطوط آپ کے سلیبس میں ہیں اور خط لکھنے کا جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیں. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.